गंगा माता ने क्यों दिया अर्जुन को श्राप, और जब अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन ने अपने ही पिता का सर काट दिया तो मां गंगा क्यों हंसने लगी। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं मां गंगा और अर्जुन की एक ऐसी कथा के बारे में जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया था। ये बात युद्ध के बाद की है, जब अर्जुन काफी असहज महसूस कर रहे थे। तो वो भी उस स्थान पर चले जाते हैं जहां अक्सर पितामह जाया करते थे, अर्थात गंगा के किनारे। गंगा के किनारे जाकर वो पितामह पितामह ऐसे कहते हुए एक बालक की भांति रुदन करने लगते हैं कि तभी वहां गंगा माता प्रकट होती हैं और कहती हैं कि अरे मूर्ख, अब किसे पुकार रहा है? उन पितामह को तो अपने विषैले बाणों से तू कब का मौत की नींद सुला चुका है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे माता, मेरा मन आज सुबह से ही क्लांत है और मैं आत्मग्लानि की अग्नि से झुलस रहा हूँ। आप तो पतित पावनी हैं, अपने पवित्र जल की भांति मेरे मन को शांत करें और मेरे सारे पापों को धो डालिए माता। लेकिन माँ गंगा अर्जुन के अनुरोध को नकार देती हैं और उसे श्राप देती हैं कि तू इस अग्नि में लगातार जलता रहेगा और तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद माँ गंगा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और अर्जुन पुनः अपने महल आ जाते हैं। अगले दिन अर्जुन दोबारा गंगा तट पर जाते हैं और ये सोचकर कि आज मैं गंगा माता से माफ़ी मांगूंगा, किंतु वहाँ गंगा माता नहीं मिलती। अर्जुन सोचते हैं कि पवित्र गंगा जल को स्पर्श कर लेता हूँ, समझूंगा कि माँ गंगा के चरणों को स्पर्श कर लिया। किंतु गंगा पुत्र भीष्म के 7 अनुज उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। तब अर्जुन का और उनका भयानक युद्ध होता है और अर्जुन उन सबको बंदी बनाकर और गंगा जल पीकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ गंगा को जब ये सारा वृत्तांत पता लगता है तो उनकी आंखों में मानो खून उतर आता है और ये एक तीर की आकृति ले लेता है और सीधा बब्रुवाहन के तरकश में जा पहुंचता है, जो मणिपुर में मां निकुंबला की पूजा कर रहा था। उधर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते हैं। नियमानुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ा जाता है। अश्व जहां जहां जाता है अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे होते हैं। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक दिन मणिपुर जा पहुंचता है। बब्रुवाहन उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। पहले उनका सामना कर्ण के पुत्र वृषकेतु से होता है, जिसे वो मार डालते हैं, और फिर बब्रुवाहन का सामना होता है अर्जुन से। उनके बीच में काफी समय तक युद्ध चलता है। जब कोई परिणाम नहीं निकलता तब बब्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त उस दिव्य बाण को अर्जुन पर छोड़ देते हैं, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। बब्रुवाहन किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे और उनकी माता चित्रांगदा और दादी कुंती अर्जुन के शव पर विलाप कर रही थी। श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही है। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा कुंती से कहती हैं कि हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे प्रिय पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया। देवी गंगा के मुख से प्रतिशोध की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान रह गए और बोले कि हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किससे बदला लेंगे? क्योंकि आपकी हंसी देखने वाला तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। तो आप अपनी ये हंसी किसे दिखा रही हैं? माता कुंती को या चित्रांगदा को? आप इन निरपराध स्त्रियों से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? और रही बात पितामह के वध की, तो अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया, वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव है। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था।
और अगर आज के संदर्भ में बात करें तो अर्जुन ने बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार नहीं किया। और कामाख्या देवी के उस दिव्य बाण को ना काटकर उसने कहीं ना कहीं आपका ही मान बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क को सुनकर गंगा माता दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण ने देवी गंगा से श्राप वापस लेने के लिए कहा। तब देवी गंगा ने कहा कि नागलोक जाकर अगर नागराज वासुकी से नागमणि मांगी जाए और अर्जुन के धड़ और शीश को जोड़कर उस पर वो मणि रख दी जाए तो अर्जुन पुनर्जीवित हो जाएगा। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी अर्थात बब्रुवाहन की सौतेली माँ उल्लूपी, उससे वो मणि प्राप्त की और अर्जुन के शरीर पर रखा, जिससे अर्जुन पुनः जीवित हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो कथा माँ गंगा द्वारा अर्जुन को श्राप देने, अर्जुन के वध और फिर से जीवित होने की। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।